my name is Simran and currently I am in my second semester. So today I want to share 6 lessons I learned in my first 6 months of college. For me, honestly, जो फर्स्ट सेमेस्टर था इट वॉज रोलर कोस्टर राइड. मतलब सोचा था कि मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर आई हूँ. इससे पहले हमेशा मैं 12th तक घर में ही थी, तो ये मैं हॉस्टल में भी रहती हूँ, तो ये काफ़ी रोलर कोस्टर अप्स एंड डाउन्स आए थे लाइफ में. दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस. सो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो था ना मेरे लिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़ और बुक्स एंड मतलब नो, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप्स, ट्रस्टिंग पीपल एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई फर्स्ट सेमेस्टर. कि मतलब कैसे लोगों पे ट्रस्ट करना है, किस तरह के लोग होते हैं, लोगों की रियलिटी, या जो ये कहते हैं ना कि माँ बाप की मतलब माँ बाप की उसमें आप अच्छे से रह सकते हो कि दुनिया तो खा जाएगी आपको. तो ये बिल्कुल सही बात है कि ओनली मतलब पेरेंट्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अदरवाइज़ बाहर की दुनिया इज़ मतलब है यार. लोग यहाँ पे अलग ही डेंजरस भी कह लो, कुछ भी कह लो, बट यहाँ पे होते हैं लोग, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सांप, स्नेक्स, तो इट हैपन्स. बट सो लेट्स स्टार्ट विद मतलब फर्स्ट लेसन आई लर्न. सो फर्स्ट लेसन आई लर्न इज दैट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल. क्योंकि जब मैं पता है कॉलेज में आई थी ना, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग होंगे, साथ देंगे, या मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स थी. सो जब उन्होंने साथ नहीं दिया या मैंने फील अलोन मतलब लोनली की, तो मुझे लग रहा था कि कोई नहीं है मेरे साथ, तो वो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था. एंड काफ़ी बार पता है आपको ये चीज़ बार मतलब समझ में आती है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉलेज, बट काफ़ी बार ना हम गलत लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं. सो प्रॉब्लम ना तो वो लोग गलत होते हैं ना हम गलत होते हैं, बस हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है जो हम गलत लोगों से कर लेते हैं, जिस वजह से हमें हर्ट होता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांट टू शेयर, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब क्यों कर रहा है, इस चीज़ से जितना दूर रहोगे ना उतना सुखी रहोगे. माइंड माई वर्ड्स. सेकेंड लेसन आई लर्न इज दैट, सो गाइज मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे ताकि मैं भूल ना जाऊँ. ओके, सो सेकेंड लेसन आई लर्न इज दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड गॉड इज़ ऑलवेज विद यू. पता है जब हमारे लोगों से फाइट हो जाती है, मतलब जब हमें बुरा लगता है कि लोगों ने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, या XYZ कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो उस टाइम पता है हम भगवान जी से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. बट उस टाइम हम ना पोजीशन पे मतलब उस पर वो जो सिचुएशन है उस पर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं. बट जब हम आगे जाते हैं, जैसे लाइफ जब आगे मूव ऑन होती है, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि उस चीज़ से हमने कितना कुछ सीखा है. भगवान जी ने हमें कितनी आसानी से ऐसे लोगों से बचा लिया, या ऐसी सिचुएशंस में नहीं आने दिया, मतलब एक बेटर रास्ते से भगवान जी ने हमें बचाया है. सो आई वॉन्ट टू शेयर कि गॉड इज़ ऑलवेज विद यू एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. तुम एक बात सोचो, भगवान जी की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो तुम्हारी लाइफ में कैसे कुछ गलत हो सकता है, तुम्हारी लाइफ में कैसे कोई गलत लोग आके तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, तुम्हें रुला सकते हैं. इज़ इट पॉसिबल? नो. सिर्फ भगवान जी की मर्जी होती है, एंड वो भी आपको सिखाना चाहते हैं कि डोंट ट्रस्ट रॉन्ग पीपल, या लॉट्स ऑफ लेसन की मत विश्वास करो, या लोग नहीं होते हैं अच्छे. काफ़ी बार हमारे माइंड्स में ऐसी चीज़ होती है कि वो पीपल अच्छे होते हैं, या हम गलत एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं. सो नो, भगवान जी भी ट्रस्ट करें, गॉड इज़ ऑलवेज विद यू. Now third lesson I learned is that self-respect is more important than fitting in any circle. इससे मेरा क्या मतलब है कि पता है काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो, आप तो उस ग्रुप को मानते हो कि हाँ ये मेरे दोस्त हैं, बट दे डोंट कंसीडर यू अ प्रायोरिटी. मतलब इसको मैं कैसे समझाऊँ कि मतलब आपको सबसे मतलब ऐसा होगा काफ़ी बार कि मान लो एक ग्रुप है तो उसका पार्ट हो, बट वो ऐसा होगा कि अगर कभी कहीं जा रहे हैं तो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ आप मांग रहे हो तो आपको कह दे रहे हैं कि नहीं है, या नहीं देना चाहते. XYZ बहाने तो सबके पास होते हैं. सो इट हैपन्स. एंड सबसे ज़्यादा तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इतना मतलब लोगों के पैरों में गिर के या अपने रिलेशंस को कि हाँ मैं ही रिलेशन बचाऊँगा, या मैं ही मतलब वो योद्धा बनूंगा, अपने रिलेशन को बचा के महान बनूंगा. सो ऐसा नहीं है, हर टाइम आपको झुकने की ज़रूरत नहीं होती यार. लेट इट बी. जो रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा टाइट पकड़ के रखोगे ना, वो रेत की तरह फिसलता जाएगा. सो यू डोंट हैव टू मतलब ग्रैब इट टाइटली. नो, लिव इट. किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं हुआ तो लेट इट बी. भगवान जी ने आपके लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है. नेक्स्ट है ऑलवेज चूज योरसेल्फ फर्स्ट. खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखो. So when people break your trust, then set your boundaries. इसका मतलब ये है कि always choose yourself first. मतलब लोगों को अपने से आगे मत रखो यार हमेशा, कि
मतलब कि हमेशा लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपका साथ देंगे, मतलब इफ़ समवन इज़ हर्टिंग यू अगेन एंड अगेन, फिर भी आप उनसे बात कर रहे हो, फिर भी आप मतलब फिर भी आप उनको मतलब बात कर रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे, नो। इफ़ समवन इज़ ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, देन लीव देम। आपकी भी तो कुछ बाउंड्रीज़ है ना, सेट योर बाउंड्रीज़। मतलब एक ग्रुप को ना, मतलब अगर कोई लोग है तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ओ ये हमसे बात कर रही है, नाइस। मतलब आपके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ऐਵੇਂ नहीं किसी से भी मतलब अपने स्टैंडर्ड्स गिराओ कि किसी से भी बात कर लिया थोड़ा। मतलब अगर मान लो कोई स्मोक कर रहा है, इफ़ यू डोंट स्मोक देन ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सर्कल में ज़बरदस्ती फिट हो, लेट इट बी, लीव देम। मतलब खुद को प्रायोरिटी पे रखना है कि इफ़ यू डोंट डू दैट देन डोंट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू देन डोंट। कोई आपको कितना ही फोर्स करे, कुछ भी करे, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट देन डोंट, ओके। पता है ये लाइन तो बहुत छोटी है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बट ये लाइन इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। पता है हम मतलब जैसे जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, या जब कोई हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर देता है, या जब आप किसी पे एकदम ट्रस्ट मतलब दिल से मतलब चाहते हो कि हाँ ये पर्सन आपके लिए कुछ करे, वो नहीं करते हैं, सो आपको लगता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो उस टाइम आपको ट्रस्ट करना है भगवान जी पे कि गॉड इज़ ऑलवेज विद यू, एंड नो मैटर व्हाट ही विल ऑलवेज गोइंग टू स्टे विद यू, नो मैटर वॉट। कोई आपका साथ दे ना दे, कोई आपके साथ रहे ना रहे, बट भगवान जी हमेशा आपका साथ देंगे। बट एक चीज़ याद रखनी है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना आपको। नेक्स्ट लेसन आई लर्न इज दैट अकेले रहना इज़ नॉट ऑलवेज मीन बीइंग लोनली। इसका मतलब होता है दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर हीलिंग। अकेले रहना पता है काफ़ी बार हीलिंग भी होता है। अगर मतलब राइट योर इमोशंस, या मतलब राइट डायरी या कुछ ऐसे जर्नलिंग करो। सो अकेले रहना हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले हो या वो इंसान टूट ही रखे, नो, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू आर हीलिंग, एंड इट मीन्स यू आर लर्निंग टू इन्जॉय योर ओन कंपनी, ओके। देन एंड आपको पता है काफ़ी बार ऐसा होगा कि मेरे साथ तो ये चीज़ हुई थी काफ़ी बार। पता है हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, एंड सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या करोगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। सो कभी भी ये मत सोचो मतलब कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ऐसे चलूँगा वैसे, क्योंकि गलती मैंने की थी। मुझे पता है स्टार्टिंग में ना फियर होता था कि अगर मैं अकेले जाऊँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या अगर मैं अकेले घूमूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि अकेली क्यों घूम रही है, इसके कोई दोस्त नहीं है, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा लगता था मुझे कि लोग सोचेंगे, बट ट्रस्ट मी, नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। सो मतलब लोगों के ओपिनियंस पे मत जाना, वो आज है कल नहीं है, ठीक है। When no one really listened, I learned to trust God and kept going. पता है काफ़ी बार आपके साथ ऐसा भी होगा कॉलेज में, जैसे जब लोग डिच करेंगे आपको, सो यू फील बैड, एंड तब आपको लगेगा कि आई हैव नो वन टू शेयर समथिंग। या जब आपकी हैप्पीनेस, सैडनेस, या जब भी आपको कुछ शेयर करना होगा ना, सो यू फील कि आपके पास कोई है ही नहीं यार चीज़ शेयर करने के लिए। देन इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत लोगों को शेयर करने की जगह, आई वॉन्ट टू प्रेफर कि आप ना एक डायरी लिख के ना वो जो इमोशंस है ना वो भगवान जी से शेयर करो। मतलब जब कोई नहीं सुनेगा तो भगवान जी तो सुनेंगे ना यार। तो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ डायरी या इमोशन से जर्नलिंग, जिससे जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जस्ट डू इट। मतलब इमोशंस लिखो, या किसी ने आपके साथ बुरा किया, अच्छा किया, राइट इट डाउन, मतलब भगवान जी को लिख दो। एक ऐसी डायरी है, एक ऐसा व्हाट आई पर्सनली बिलीव, प्लीज़ डू इट। एक ऐसी डायरी है, एक ऐसा मतलब कॉपी, नोटबुक, मतलब जो भी है एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ आपके और भगवान जी के बीच में होनी चाहिए, कि तीसरे बंदे को उस नोटबुक डायरी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। इट्स अबाउट ओनली यू एंड भगवान जी। क्योंकि काफ़ी बड़ी सी सैड मोमेंट होती है, काफ़ी बड़ी सी हैप्पी मोमेंट होती है कि यू डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन, तो आप भगवान जी के साथ तो शेयर कर ही सकते हो। देन आपको लगेगा कि वो घर वाले पढ़ लेते हैं वैसा वैसा, हाँ हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ है एक दो बार। सो व्हाट यू हैव टू डू कि इंस्टेड ऑफ मतलब परचेजिंग डायरी, आप ना जो रजिस्टर्स होते हैं ना उनमें आप लिख सकते हो अपने इमोशंस या कुछ ऐसा, एंड उसको थोड़ा सेफ जगह पे रखो। एंड ट्रस्ट मी, मतलब व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपको कभी भी ना इंसान के सामने नहीं रोना है। क्योंकि इंसानों के सामने अगर आप रोगे ना तो वो आपको सिर्फ मजाक, मतलब सामने से तो आपको सिंपैथी देंगे, बट एक टाइम के बाद ना वो उसी चीज़ का मजाक बनाते हैं। सो इंस्टेड आपको क्या करना है कि भगवान जी को एक लेटर लिख दो, या लेटर इन द सेंस कि वो डायरी जर्नलिंग में, कि वो सिर्फ आपके और भगवान जी के बीच की बात होनी चाहिए। एंड सेकेंड, मॉडर्न वर्ल्ड में आई वॉन्ट टू शेयर कि प्लीज़ डू नाम जप।
मतलब भगवान जी को याद करो, भगवान जी का नाम लो। एंड इफ़ यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग मतलब कि डिच हो लोगों से, या ट्रस्ट नहीं है, या अभी अगर करंट सिचुएशन में इफ समवन इज़ देयर देन प्लीज़ गो टू मंदिर। देन मतलब भगवान जी से प्रे करो, भगवान जी का मतलब यार देखो व्हाट आई वांट टू से कि दुनिया में हर कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है एक पॉइंट पे, बट भगवान जी कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते हैं। ओके, सो अगर आपको ट्रस्ट करना ही है तो भगवान जी पे करो सबसे पहले। ओके, अपने इमोशंस, अपनी डायरी जो कुछ भी है भगवान जी से शेयर करो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you enjoyed and you learned from my mistakes. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Bye bye.